यूपी में बीजेपी कांग्रेस ने बनाई मायावती को घेरने की रणनीति, तैयार किया कांसीराम प्लान। सुरेश कन्वजिया की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलित वोटर्स को अपने खेमे में करने के लिए मायावती को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए कांसीराम प्लान तैयार किया है, जबकि कांसीराम ने ही बीएसपी को तैयार किया था। कुछ दिनों पहले मायावती ने बीएसपी के वोटर्स से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि दलित समाज के लोग या तो वोट ना करें या फिर नोटा में वोट डाल दें। घोसी उपचुनाव के लिए बीएसपी की बॉस मायावती की ये अपील उनके ही समर्थकों ने ठुकरा दी थी। ये बीएसपी के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। यहीं से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए उम्मीदों का एक नया रास्ता खुल गया है। ये रास्ता है मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, सबको पता है जो यूपी की बाजी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों के लिए दलित वोटरों को अपना बनाने के लिए सबने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कमाल की बात यह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दलित वोट के लिए कांसीराम वाली प्लानिंग की है। कांसीराम ने ही जबकि बीएसपी बनाई थी, उसकी स्थापना की थी और आगे बढ़ाया था। दलित जोड़ो अभियान पर बीजेपी का है मंथन। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी की। पिछले 2 दिनों से पार्टी के सभी सांसद, विधायक, संगठन और पदाधिकारी और बाकी जिम्मेदार नेता दलित जोड़ो अभियान का मंथन कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति के 2 फार्मूले हैं। लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों के लिए अलग अलग तैयारी और बाकी 63 सीटों के लिए दूसरी तरफ की योजना। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दलित समाज के लोगों को जोड़ने की योजना और मास्टर प्लान तैयार किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल के अपने लखनऊ दौरे में इस बारे में कुछ जरूरी सुझाव और रणनीति बनाई। संगठन के लिहाज से बीजेपी ने यूपी को 6 हिस्सों या फिर यूं कहने की क्षेत्रों में बांट रखा है। इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद तय हुआ कि लोकसभा की सभी 80 सीटों पर दलित सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मिलकर दलित सम्मेलनों का रोड मैप और मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आयोजित होगा लखनऊ में दलित महासम्मेलन। दलितों को अपना बनाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव तक की पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार कर ली है। तय हुआ है कि यूपी के कुछ शहरों में ऐसी रैली की जाए जिससे देश भर में संदेश और मैसेज चला जाए कि बीजेपी दलितों के लिए संपूर्ण समर्थन और पुरजोर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो 2 नवंबर को लखनऊ में दलित महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया जाएगा। पश्चिमी यूपी में ऐसा ही एक सम्मेलन 15 अक्टूबर को करने की तैयारी है। पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हो। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दलित सम्मेलन 26 अक्टूबर को होगा। बीजेपी ने यूपी के सभी बूथों से कम 5 दलित समाज के लोगों को एक ग्रुप में जोड़ने की योजना बनाई है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ही गैर जाटो दलित समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी के लिए वोट कर रहा है, लेकिन अब तैयारी जाटो लोगों को जोड़ने की है। मायावती भी इसी समाज से आते हैं। पासी, खटिक, वाल्मीकि और सोनकर बिरादरी के वोटर तो बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं। दलित सम्मेलन के अलावा लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित होंगे। आरएसएस की योजना के मुताबिक दलित बस्तियों में सामूहिक भोज, चौपाल और सामाजिक समरसता बैठकें भी आयोजित किए जाएंगी। यूपी के दलित समाज के मन तक पहुंचने के लिए बीजेपी और आरएसएस की योजना ऐसी है कि कोई भी दलित बस्ती न छूट पाए। यूपी में लोकसभा की 17 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व हैं। इनमें से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी और बाकी 2
सीटें बीएसपी जीत गई थी, जबकि 2014 के आम चुनाव में सभी 17 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थीं। इस बार बीजेपी का मिशन उसी प्रदर्शन को दोहराने का है। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती साथ थे, तब बीएसपी अध्यक्ष मायावती को वे बुआ कहा करते थे, पर इस बार सारे रिश्ते बदल गए हैं। अब तो अखिलेश ने मायावती के नाम से ही दूरी बना ली है। इसी हफ्ते जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो अखिलेश ने मायावती का नाम लिए बिना कहा कि जो बीजेपी के करीब हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। कैंप लगाकर 75 जिलों में समाजवादी पार्टी ट्रेनिंग देगी। अखिलेश का पूरा फोकस इस बार दलित वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो यही समझा जाता है कि दलितों से उनका 36 का रिश्ता रहा है, लेकिन अखिलेश ने दलितों को अपना बनाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें मजबूती देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच बदलने की ठानी है। इसलिए सभी 75 जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाकर उनको जोड़ने और उनके मन में उतरने का फैसला लिया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस काम के लिए क्या क्या करना है। बाबा साहेब वाहिनी नाम से समाजवादी पार्टी में एक संगठन बना दिया गया है। पार्टी की रणनीति के केंद्र में पासी, खटिक और सोनकर जात के वोटर हैं। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने इस साल 15 जनवरी को कांसीराम की जयंती समाजवादी पार्टी ऑफिस में मनाई थी। पार्टी ने यूपी के हर बूथ से 5 दलितों की एक टीम बनाने की तैयारी की है। हाल में घोसी के विधानसभा उपचुनाव में दलित समाज के एक वर्ग ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। प्रमोशन में आरक्षण वाला बिल संसद में फाड़ देने को लेकर मायावती हमेशा समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताती रही। कांग्रेस शुरू करेगी दलित गौरव यात्रा। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता था कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष ने तो कोई भाव ही नहीं दिया। अब जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो अब कांग्रेस ने भी बीएसपी के वोटर को तोड़ने की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने बीएसपी के संस्थापक कांसीराम की पुण्यतिथि मतलब 9 अक्टूबर से दलित गौरव यात्रा प्रारंभ करने का फैसला किया है। ये यात्रा पूरी यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर होकर जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत के बाद फाइनल हुआ कि खड़गे इस यात्रा में बिजनौर में शामिल होंगे। इस सीट से कभी मायावती भी सांसद चुनी गई थी। कांग्रेस का दलित गौरव संवाद अभियान 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन खत्म होगा। पार्टी ने हर विधानसभा सीट से 250 प्रबुद्ध दलित का डाटा बैंक बनाने का फैसला किया है। विधानसभा क्षेत्र से कम 500 दलितों से मांग पत्र भरवाया जाएगा। यात्रा के दौरान पूरे यूपी में कांग्रेस पार्टी ने 4000 चौपाल दलित बस्तियों में करने की योजना बनाई है। ये सभी चौपाल रात में ही आयोजित की जाएंगी। अब ऐसा क्या हुआ कि कांसीराम की बोली बोल रहे राहुल गांधी? ये महज संयोग नहीं है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बीएसपी संस्थापक कांसीराम की बोली बोलते हैं। उनके बनाए नारे राहुल लगाते हैं। जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी के हिस्से से आरक्षण देने की बात तो कांसीराम ने की थी। अब राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी लाइन लेंथ बदल दी है। वैसे एक जमाने में दलित को कांग्रेस का बेस वोट बैंक कहा जाता था, पर यूपी में बीएसपी के उदय के बाद कांग्रेस के हाथ खाली हो गए थे। याद करिए, एक दौर ऐसा भी था जब राहुल यूपी में दलितों के घर भोजन करने जाते थे, रात वहीं रुक जाते थे। पर पार्टी को कोई फायदा वोट के लिहाज से नहीं हुआ। सवाल लोकसभा की 80 सीटों का है। दलितों का वोट जहां निर्णायक है, 22% दलित वोट में से आधे मतलब करीब 11% जाटो बिरादरी से आते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी खुद इसी समाज से हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 12% के करीब पहुंच गया था। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब आपदा में अवसर की तलाश में है। क्या पता कोशिश करने पर मायावती का प्रचंड समर्थक जाटों भी उनसे टूट जाए।